आज की इस क्लास में आप लोग देखेंगे कक्षा 9 गणित का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.6। इस प्रश्नावली को देखने से पहले आपको कुछ रूल समझना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले रूल समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घातांक नियम 1 लिखा हुआ है। ठीक, लिखा हुआ है यदि ए एक वास्तविक संख्या है तथा यम और यन धन पूर्णांक है तो देखो यहाँ पर ऐसी सिंपल सी भाषा में ये समझ लो कि देखो जब आधार, ये नीचे वाली चीज़ को बोलते हैं आधार और जो ऊपर लगा रहता है उसको बोलते हैं घात। तो जब नीचे वाला चीज़ आधार बराबर होगा तो इसकी घात जो होंगी वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, आधार जब बराबर होगा तो घात जुड़ जाएंगे। जैसे ऐसे देखो 2 पावर 3 है इंटू 2 पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 7 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल से कहने का मतलब यही था। ठीक, तो अगला नियम समझ लीजिए। अगला नियम है घातांक नियम 2। देखो यहाँ पर लिखा हुआ ए पावर एम और भाग में है ए पावर एन बराबर ए पावर एम बटे ए पावर एन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर छोटा सा मैं समझा देता हूँ कि ऐसे मान लो अगर लिखा हुआ 2 पावर 4 और डिवाइड है 2 पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको देखो बटे जो इसको ये जो डिवाइड होता है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पावर 4 और 2 पावर 2 ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा गया है, जो घात ऊपर है, अगर ऊपर घात बड़ा रहेगा तो नीचे वाला घात घट जाएगा, अर्थात 2 के घात पे 4 माइनस 2 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 के घात पे 2, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ए पावर एम था बटे ए पावर एन था, मतलब कुछ था। उसके बाद यह क्या करते हैं यम माइनस एन, कब, जब यम बड़ा है एन से, ऊपर वाला घात बड़ा है छोटे वाले से, नीचे वाले से। इसी प्रकार से ए पावर एम भागा है ए पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा ए पावर एम बटे ए पावर एन हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो इसको 1 बटे, अब देखो नीचे वाला जो घात था ए पावर का ए के घात पे, उसमें से घटाया गया है ऊपर वाले को। तो कब ऐसा होगा जब एन बड़ा होगा, अर्थात नीचे वाला जब घात बड़ा होगा तो ऊपर वाले घात को घटाएंगे। ठीक, अभी क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। यहाँ पर अगला घातांक नियम 3। यदि ए एक वास्तविक संख्या है तथा यम एन धन पूर्णांक है तो ए पावर यम और होल पावर एन है। सिंपल सी भाषा में इसको समझो कि जब ऐसे पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो 2 पावर 6 हो जाएगा। ठीक, जब पावर के ऊपर पावर तो पावर का गुणा मल्टीप्लाई। ठीक, घातांक नियम 4। ये देखें, ये कभी ऐसे ही लिखा रहता है जैसे 2 इंटू 3 पावर ऐसे 6 अगर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जब पावर टूटेगा तो 2 पावर 6 और 3 पावर 6 भी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दो नंबरों का गुणा किया गया है और उसके पावर में लगाया गया है तो ये जब पावर टूटेगा तो पहले भी पे भी आएगा और दूसरे वाले पे भी आएगा। ठीक, ये सब सारी चीज़ें। घातांक नियम 5। ए बटे बी पावर होल पावर एन है, तो हम लोग ए पावर एन भी लिख सकते हैं, बी पावर एन भी लिख सकते हैं, लेकिन बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद घातांक नियम 6 देख लीजिए। एक अशून्य वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये जान लो कि ए एक अशून्य वास्तविक संख्या, मतलब ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। इसके बाद कोई नंबर हो, संख्या हो, अंक हो, ये वेरिएबल हो, अगर उसके पावर में 0 लगाया गया तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है ये। और इसके यहाँ देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसे है ए पावर एन तो ये हो जाएगा ए 1 अपान ए पावर माइनस एन, अर्थात कहीं पर ऐसे लिखा हुआ 2 पावर माइनस 2, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान 2 पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब इसका जो होगा वो चिन्ह बदल जाएगा और 1 अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी बहुत काम का है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको कक्षा से 7 से ही पढ़ाई जाती हैं। तो आई होप, मैं सोचता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे, नहीं आता है, तो मैं इसका एक घातांक का एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जिससे काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो उससे उनका सल्यूशन होगा, मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन में करवाता हूँ। देखिए
यहाँ पर है। ठीक, देखें 1.6 पहला है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है प्रश्नावली। ये देखिए आपके किताब में कौन सी प्रश्नावली है, आप लोग उस हिसाब से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि जो नई बुक है आपकी बात जो 2023 और 24 में छपी हुई बुक है उसमें और भी सारी चीज़ें काटा गया है। ठीक है, तो ये जो बुक है वो 2022-23 का है। ठीक, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप में कौन सी प्रश्नावली है। ठीक है, तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए। पहला 64 पावर 1/2 है। ठीक, तो देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 64 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 8 हटाए 64 होता है और पावर में 1/2 ऐसे रहने दें। देखो यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं, जब 8 कितनी बार गुणा है, 2 बार, तो 8 पावर 2 लिख सकते हैं और होल पावर 1/2। फिर हमने ये बताया था कि जब घात के ऊपर घात होगा तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो 8 के घात पे 2 और इनका गुणा होगा तो 1/2 हो जाएगा। ये अंश में ये हर में ये कट जाएगा, तो कितने 8 के घात पे 1 बचेगा और 8 के घात पे 1 का मतलब कितना बच्चों, 8 ही। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, बस सिंपल से ऐसे करना था। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसे, तो 32 है और पावर में 1/2। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखो, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 ऐसे कर लो, 2 × 2, 2 × 12, 2 × 16, 2 × 8 और 2 × 4 और ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 2 5 बार है, इसको हम लोग 2 पावर कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 1/5 पावर में है ही। ठीक है, तो इधर देखें 2 पावर 5, तो ये जो हो जाएगा बराबर। अब आपको फिर पता है कि घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा, तो यहाँ पर 2 पावर 5 गुणे हो जाएगा 1/5, तो ये कट जाएगा, तो 2 पावर 1 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो आंसर 2 आ गया। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, तीसरा नंबर है 125 के घात पे 1/3 है ऐसे। ठीक, तो देखो 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 5 × 5 और घात पे 1/3 ऐसे ही। तो 5 के घात पे 3 और 1/3 ऐसे ही, घातों का गुणा हो जाएगा ऐसे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 5, 5 के घात पे 1 का मतलब 5, तो आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, अगला सवाल देखें, हाँ उसका दूसरा भी है, ज्ञात कीजिए, दूसरे में भी है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए में इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो 9 के घात पे 3/2 दिया गया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 ऐसे और घात पे 3/2 ऐसे ही, तो 3 पावर 2 और पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई ऐसे, ये 2 2 कट जाएगा, तो 3 पावर 3 और 3 पावर 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 3 × 3 × 3, 3 3 का 9 और 9 3 27, आंसर कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर है 32 के घात पे 2/5 है, तो बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 और पावर में 2 के घात पे 5, तो देखें 2 पावर 5 और पावर है 2/5। ठीक है, तो घात के ऊपर घात, घातों का गुणा, फिर वही काम ऐसे, ये 5 5 कट जाएगा, तो 2 के घात पे 2 बचेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अब फिर देखें इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है ऐसे, 16 के घात पे 3/4 है, ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं
और घात पे 3/4 ऐसे हो जाएगा। 2 का 4 बार गुणा तो 2 के घात पे 4 और 3/4 को ऐसे रखेंगे। घात के ऊपर घात है तो घातों का फिर आपस में गुणा होगा, तो ऐसे, तो ये कट जाएगा, तो 2 के घात पे 3 बचेगा और 2 के घात पे 3 का मतलब हो जाएगा 8। ठीक, ये भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें, तीसरा हो गया। चौथा देखें, 125 के घात पे 1/3 है, तो ये तो मैं लगवा चुका हूँ एक बार, लेकिन फिर दे दिया गया है। तो 5 × 5 × 5 के घात पे 1/3, तो ये हो जाएगा 5 के घात पे 3 और 1/3 है। घात के ऊपर घात है तो घातों का ये 3 है बच्चों, तो 5 के घात पे घातों का गुणा हो जाएगा, तो ये कट गया, तो 5 के घात पे 1 का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे। इसके बाद देखें, तीसरा है सरल कीजिए। तीसरे का फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ। 2 के घात पे 2/3 यहाँ पर गुणा है, 2 के घात पे 1/5 ऐसे है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब आधार बराबर होगा तो घातों को जोड़ लेंगे। तो देखो बराबर 2 ऐसे लिखा और घातों को जोड़ेंगे, 2/3 और प्लस 1/5 हो जाएगा ऐसे, बराबर 2 के घात पे 3 × 15 ऐसे हो जाएगा, और 5 × 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 2 के घात पे कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, 13/15 हो जाएगा। ठीक है, 2 के घात पे कितना हो जाएगा, 13/15, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको और हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि और सॉल्व करेंगे तो और कठिन होता चला जाएगा। दूसरा नंबर देखेंगे, 1/3 के घात पे 3 और होल पावर 7। ठीक है, ऐसे, तो बराबर देखो 1 के घात पे 7/3 के घात पे 3 और पावर 7 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 7 = 21 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पावर -21 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने रूल बताया था उस रूल के हिसाब से। इसके बाद देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 11/11 है, इसके घात पे 1/2 लगाया गया है और इसके घात पे 1/4 लगाया गया है। ठीक, तो हमने बताया था रूल के हिसाब से कि जब आधार बराबर होगा और घातें अलग अलग होंगी और वो डिवाइड में होगा, भाग में होगा, तो घातें घटेंगी। तो यहाँ पर घातों को घटाओ तो 11 ये ऊपर जाएगा तो घटेगा, अर्थात 1/2 - 1/4 हो जाएगा ऐसे। ठीक, फिर देखो बराबर 11, 1/2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 11 के घात पे 1/4 हो जाएगा, और इसी को ही हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 के घात पे 1/2 और यहाँ 8 के घात पे 1/2। तो देखो यहाँ ये रूल लग रहा है, जब घात बराबर होती हैं तो आधारों का गुणा हो जाता है, ऐसे आप लोग को इसको बताया गया था। ए के घात पे n और b के घात पे भी n, तो a × b के घात पे n हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे देखो 7 × 8 के घात पे 1/2 ऐसे लिख देंगे, बराबर 8 × 7 = 56 के घात पे 1/2 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने प्रश्नावली 1.6 तक पूरा क्वेश्चन करा दिया है।